जी सर, पहला हो गया। पहला हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ एरे को लूप उल्टा चला के प्रिंट कर दे रहे हैं, यानी एरे जैसे है, जैसे था वैसे ही रहेगा। हम सिर्फ प्रिंट क्या कर दिए, प्रिंट का जो सीक्वेंस है उल्टा। वो उल्टा चला दिए। ठीक है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि I9 से लेके 0 तक चला के प्रिंट करा दिए। तो इससे एरे थोड़ी बदल गया, नहीं बदला, वो तो जैसे था वैसे ही हुआ, सिर्फ प्रिंट उल्टा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दैट इज स्टोर रिवर्स of an array into another array। ठीक है, यानी एक एरे को रिवर्स करना है और उसको दूसरे एरे में क्या कर देना है, स्टोर करना है। क्लियर? यस सर। ठीक, करना क्या है वो थोड़ा समझिए। हमारे पास मान के चलते हैं कि एक n नाम का एरे है जिसमें वैल्यू है 1 1 2 3 4 एंड 5। सेम साइज का एक m नाम का आपको एरे लेना है और इसका रिवर्स इसमें शामिल करते जाना है। यानी इसमें क्या करना है, 5 4 3 2। तो समझ में आई बात? कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक, तो कैसे करेंगे इसका, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका जो 4 वाला इंडेक्स पोजीशन है उसको कहाँ ले जाना है, इसके जीरो वाले इंडेक्स। और फिर इसका 3 वाला जो इंडेक्स पोजीशन है उसको कहाँ ले जाना है, 1 में से। इसका मतलब इधर से घट रहा है और इधर से बढ़ रहा है सर। तो जाहिर बात है कि इसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोई लेंगे। मान लीजिए कि हम इसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई ले लेंगे, जो कहां से स्टार्ट होगा, जो कहां से स्टार्ट करेंगे आई को, 4 से, और कब तक चलाएंगे, जब तक 0 ना हो। 5 टाइम्स। और इधर क्या करेंगे, एक जे ले लेंगे इसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 और आई का वैल्यू, इसके आई पोजीशन, एन आई के पोजीशन को, वैल्यू को एम जे में क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। और इधर से आई को घटा देंगे और इधर से जे को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। क्लियर? यस सर। नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछिए। गर्ल्स, यस सर, समझ में आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। तो क्या नाम है वो बच्ची का, लग रहा है आज नहीं आई है। कौन सर? हम? हाँ, सर। यस समझ गए सर। तमरीन। यस सर। ठीक है,
तो क्लियर है कंसेप्ट? कुछ नहीं करना है, दो इंडेक्सिंग है। अब लूप लूप किसके मुताबिक चलाएंगे? इसके मुताबिक चलाइए, या इसके कि उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है। लेकिन बढ़ाना और घटाना दोनों को है कोरस्पॉन्डिंगली। आई घटेगा तो जे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। आप लोग अपने से रन करा रहे हैं ना ईमानदारी से? जी सर। यस सर। ठीक है। इसमें हमको दो एरे चाहिए, तो मान के चलते हैं इंट एन कितना कितना का ले लें? 5 5। 5 5। अच्छा, एरे में डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं? मतलब सर? अगर हम ऐसे लिखे एरे में तो ये काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं पता सर। जी सर। क्यों नहीं पता है? पता नहीं है इसका मतलब है कि आप पढ़ते नहीं है, या फिर सिर्फ हम जो बोल रहे हैं उसी बातों के इर्द गिर्द रहते हैं, किताब कॉपी सब पढ़ने में हम इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब मुझे कोई ब्रह्मा जी ने स्पेशल थोड़ी बना के भेजा है यहाँ पे कि 100% सारी बातें मेरे मुख से निकल जाएंगी, ठीक है। नो सर, नो सर। नहीं बात समझे? साइन कर सकते हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड। कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सही है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इनपुट करा के करेंगे। ये डायरेक्ट हो गया, क्या हो गया? डायरेक्ट असाइनमेंट हो गया। डायरेक्ट। सब कोई समझ रहा है ना? यस सर। यस सर। जी सर, जी सर। एक 5 का ले लिए एन 28, रोल नंबर 28, क्या एनोटेशन कर रहे हैं? 28 यस सर। क्या कर रहे थे धर्मपाल साहनी? सर क्या बोला है? सर गलती से टच हो गया था। गलती बहुत करते हो तुम लोग, कम करो थोड़ा। और एक ले लेंगे आई, और एक ले लेंगे क्या? जे। और तो कुछ हमको जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले तो एक एरे बनाएंगे। तो पहला एरे बना देते हैं, प्रिंट एफ इंटर 5 वैल्यूज। और इसको किसमें स्टोर करेंगे हम 5 वैल्यू? एन में। वेरी गुड। तो आई 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस, इसमें डाल देते हैं क्या? स्कैनफ परसेंट डी और एम्परसेंट एरे का नाम एन, उसका इंडेक्स पोजीशन आई, ठीक है। एन आई में वैल्यू चला गया, हमारे पास एन तैयार हो गया 5 वैल्यू का। अब एन का रिवर्स हमको किस में स्टोर करना है? एम में। हम फॉर लूप से भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार जब फॉर लूप बता रहे थे, फॉर लूप में टोटल स्टेटमेंट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 3 पैरामीटर। 3 सेक्शन होता है। अच्छा, इस 3 सेक्शन में हम दो दो स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? ऐसे वैलिड होगा कि नहीं होगा? यानी एक के अंदर 2 ठो रख दे, कोमा से सेपरेट कर। नहीं समझे? ये नंबर 1 है ना आपका, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है। 3 ही पैरामीटर में होता है। लेकिन नंबर 1 में हम नंबर 1 के अंदर 2 ठो रख दिए,
एक स्टेटमेंट ए है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बी है। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस नो? कर सकते हैं, वेरी गुड। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि एक पैरामीटर के अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर के अंदर, ठीक है, कॉमा से सेपरेट करके ऐसा किया जा सकता है। यस। तो कहीं ना कहीं इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। हम आई को कहाँ पे रखेंगे, जैसा कि ड्राई रन बताए हैं, 4 पे। अब कोमा देके जे को कहाँ रख देते हैं, 1 0 कोई दिक्कत? कंडीशन किसी एक पे बना लीजिए। तो हम आई को ही बड़ा आई पे ही बना लेते हैं कि तब तक चलेगा जब तक कि आई ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, आई को घटाना है सर, लेकिन साथ साथ जे को क्या करना है, बढ़ाना है। क्लियर? और इसके अंदर कुछ नहीं करना है सर, यहाँ पे लिखना है एम जे और इधर लिख देना है सर एन आज नहीं आ रही है सर। आई, एम जे एन आई। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। अब आ रही है, अच्छा ठीक है, क्लियर। एम जे एन आई बन गया, हो गया, बन गया। अब क्या करना है, एन को, चूंकि रिवर्स किस में आप स्टोर किए हैं, एम में, तो एम को आपको प्रिंट कराना होगा। हाँ, तो एम को प्रिंट कराइएगा तभी ना पता चलेगा। तो 0 से लेके आप कहाँ तक का लूप चलाइए फिर से, जी से किसको प्रिंट कराइएगा, 4 एम को, एम जे एम जे नहीं, आई का लूप चला रहा है तो आई का, जे का चलाएंगे तो जी को। ठीक है। गेट सी एच प्रोग्राम कंप्लीटेड। एनी डाउट? नो सर। डाउट? अच्छा, नहीं ठीक लग रहा है कि पढ़ाई में कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। यहाँ थोड़ा फोर लूप बता दीजिए। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें दिक्कत कोई, कहीं पूछने वाला बात पूछ लीजिए एक बार, ताकि हम अगला पे बढ़े। नो सर। सर ये फोर लूप जो लिखे हैं ना प्रिंटफ के ऊपर, थोड़ा सा बता दीजिए। कौन प्रिंट है? यहाँ नीचे और गेट सी के ऊपर। अरे तो ये प्रिंट करा रहे हैं इसको, इसका रिवर्स इसमें आप स्टोर तो कर दिए, हमको दिखेगा कैसे, प्रिंट कराइएगा तब ना। तो हम एक आई का लूप चला दिए 0 से लेके 4 तक का, सब वैल्यू को प्रिंट करा दिए, तो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा 5 4 3 2 1, या जो वैल्यू आप डाले होंगे वो आ जाएगा। प्रिंटफ हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं फोर लूप जो चला है, फोर लूप को बता दिए कैसे चलाएं। अरे यही ना फॉर लूप है, इसी के बारे में पूछ रहे हो? जी। क्या नाम है, नित्यानंद? नहीं सर, विशाल। विशाल, विकास। ये लूप में क्या ऐसा है विशाल, इस लूप में तुम्हें क्या ऐसा दिक्कत लग रहा है? जैसे ये लूप चला रहे थे, इस लूप में तुमको दिक्कत नहीं है, यहाँ लूप में दिक्कत है, क्यों है? जैसे ये लूप है यहाँ जो वैसे, असाइन किए सर, हाँ यहाँ एम जे इक्वल टू एन आई किए हैं,
हाँ, उसके बाद फिर ये फॉर लूप कैसे लगा दी, ये नहीं समझ में आ रहा। जब ये लूप खत्म हो गया ना, ये लूप जब यहाँ पे आएगा तो सब खत्म, फिर से अब आई को आप चाहे तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आई जे का आप इस लूप में इस्तेमाल किए, जैसे ही यहाँ पे आएगा आई जे सब खत्म, आप फिर से दोबारा आई को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि काम जो करना था वो तो लूप का हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ के आई को दोबारा इस्तेमाल करें, जे को दोबारा इस्तेमाल करें, किसी तरीके से इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आ रही बात? मान लीजिए कि किसी ने कहा कि सी में वैल्यू 5 रखो, ठीक है, और प्रिंट कर दो, तो 5 तो मिल गया, उसका काम हो गया। अब दूसरा आया कि भाई 10 रख दो, तो सी में 10 रख दिए, प्रिंट कर दिए। तो अब हमको इससे क्या मतलब है? अब तो हम एक काम कर दिए हैं, अब हम दूसरे काम में लगे हुए हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ जो आई का हम चला रहे हैं, यहाँ पर्पस ये है कि इस एम में जो आपने स्टोर किया है रिवर्स वैल्यू, वो आपको कैसे दिखेगा? लूप चलाइएगा तभी ना दिखेगा। लूप कहां से शुरू करेंगे सर? 0 से। कहां तक चलाएंगे? 4 तक। तो हमने कहां से चलाया? 0 से। कहां तक? 4 तक। अब यहाँ हमने आई का लिया है, आप चाहे तो यहाँ जे का भी ले सकते हैं, के का भी ले सकते हैं, एल, जो भी आपको मर्जी हो, यहाँ पे वेरिएबल यूज कीजिए। जो यहाँ यूज कीजिएगा उसी को आपको यहाँ रखना पड़ेगा। जी सर, सुनना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा कौन है? Reverse in the same array. देखिए, टेक्निकल में ना बहुत सारा बच्चे जो है वो थोड़ा सा हवाइया पढ़ाई भी करते हैं। हवाइया पढ़ाई समझते हैं क्या होता है? मतलब ऐसा नहीं कहेंगे वो बच्चा नहीं समझ रहा है, यहाँ पे पता है, समझ गया, अपने अपने दिमाग लगा के भी समझ गया, लेकिन वो प्रोग्राम को किया नहीं, कंप्यूटर पे बैठ के उसको किया नहीं। मतलब ये कॉन्फिडेंस बना लिया कि अब तो हमारा हो गया, ठीक है, और वहीं पे वो मात खा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो समझ में आए, जो ना आए समझ लीजिए, अपने से भी समझिए, दोबारा पूछ के समझ लीजिए, लेकिन जो जो समझते चल रहे हैं उसका प्रोग्राम जरूर बनाते चलिएगा। ये मिस बिल्कुल नहीं कीजिएगा। हम जो बोले वो समझ में आ गया सबको? जी सर। और Yes, sir. हम जो Yes, बोलते sir. हैं ना, क्योंकि हम भी तो आपके तरह स्टूडेंट लाइफ बिताए हुए हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, वो तो मेरे दिमाग में भी तो चलता होगा। जी सर, जी सर। ठीक है, तो इसीलिए जो जो चीजें हो सकती हैं वो सब हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर दिमाग में सब चीज आ गया, कॉपी पे बना लिए, ठीक है, तो ये टेक्निकल चीज है, सिर्फ वहीं तक मत रहने दीजिए, इसको कंप्यूटर पे भी लाके कर लीजिए, तब वो परफेक्ट हो जाए। चलिए, रिवर्स इन द सेम एरे, ये कैसे होगा भाई? तो बड़ा इसमें तो ये है, मान लीजिए कि ये एरे है, बिना कंप्यूटर से नहीं हो तो ले ले। ठीक है, मान लेते हैं कि वैल्यू क्या है, 1 है, 2 है, या कुछ भी, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, और 15 मान लेते हैं सर। ये इंडेक्स है 0, 1, 2, कैसे करेंगे बताइए? ऐसा करना है कि यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए? 15 overwrite.
ये तो 13 ही रहे, ऐसे करना है। तो ऐसा कैसे क्या करें? अभी तो 11 12 13 14 15 एक वेरिएबल ले लेंगे सर अलग से, उसके बाद इसके वैल्यू को उसमें डाल करके फिर इसका इंडेक्स 4 का वैल्यू 0 में डाल देंगे, फिर इस वेरिएबल से निकाल करके फिर इसके इंडेक्स में डाल देंगे। तो कैसे? नहीं समझे, फिर से बोलिए। एक वेरिएबल ले लेंगे, मान लीजिए टी ए नाम का एक वेरिएबल ले लिए, अब क्या करेंगे उसमें? जी, जो 0 इंडेक्स का वैल्यू है उसका वैल्यू निकाल डाल देंगे दिए, मान t में लीजिए 4 जीरो इंडेक्स का वैल्यू 11 डाल दिए, अब क्या करेंगे? तो 4 इंडेक्स का वैल्यू उसको 0 में डाल देंगे, यानी 15 को, अब 4 इंडेक्स का वैल्यू इसमें डाल दिए, मान लेते हैं 15 चला गया, ठीक। और फिर t का वैल्यू 11 4 में डाल देंगे 4 इंडेक्स में। ठीक, ये तो एक का हो गया, बाकी का? बाकी का भी ऐसा ही करेंगे, फिर ये जो 1 इंडेक्स का वैल्यू है उसको t में स्टोर ऐसे करेंगे। ही, ऐसे हमको एरे पता है, ये तो 5 दिखा दिए हैं, ये तो 5 लाख भी हो सकता है ना। हाँ? जी। ऐसे लिखेंगे कि 0 4, ठीक है, 1 3, ऐसे करेंगे, हमको क्या पता। ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो 1 बाय 1 प्रोसेस हो गया। आप समझ रहे हैं? आप बोल ठीक रहे हैं, आपके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल एकदम ठीक रहे हैं, लेकिन ये तो एक मैनुअल प्रोसेस में हो गया। हमको तो एल्गो ना बनाना है जी, प्रोग्राम लिख रहे हैं, मतलब क्या है, कोई ऐसा लॉजिक दे दे, ठीक है, कि सबके लिए काम करे, चाहे लिस्ट 5 हो या 5 लाख हो। ठीक है, इन्होंने जो कहा, मुझे उस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि भैया एक काम कीजिए, आप n0 को टी में रख लीजिए और n0 में आप ले आइए n4 को, जैसा कि इन्होंने कहा, और n4 में आप फिर ले आकर रख दीजिए टी। मुझे इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये बात जो कहा है ये सही है। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि आगे का क्या होगा, तो कह रहे हैं कि उसी तरीके से आगे में भी सोचिए ना। तो हम कोड में 3 1 2 के लिए ये लिखेंगे, फिर लिखेंगे t बराबर n1, और फिर लिखेंगे n1 बराबर n3। तो ऐसे तो मुझे सब पता करके चलना होगा ना, याद करके रखना होगा। नहीं, अरे हम कुछ ऐसा बनाए, यही 3 लाइन सबके लिए काम करे, इसके लिए भी काम करे, इसके लिए भी काम करे, तो ना लॉजिक क्लियर। जी सर। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें। एरे है तो हमको 2 चीज पता होगा, जब भी एरे दिया जाएगा तो साइज उसका आपको पता होगा। तो हमको पता है कि लोअर इंडेक्स कहाँ पे होगा और उसका अपर इंडेक्स। अगर हम 5 का एरे दे रहे हैं तो लोअर इंडेक्स क्या होगा? 0। और अपर बाउंड इंडेक्स क्या होगा? 4। 10 का देंगे तो लोअर बाउंड इंडेक्स क्या होगा? 0 अपर बाउंड इंडेक्स क्या होगा? 9 ठीक। तो मान के चलते हैं कि ये मेरे पास 5 का एरे है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक आई को रख लेंगे किस पे? 0 पे, और जे को रख लेंगे किस पे? 4 पे। और आई पोजीशन और जे पोजीशन दोनों को क्या कर देंगे? स्वैप कर देंगे, ठीक है। और फिर आई को बढ़ाएंगे और जे को क्या करेंगे? घटाएंगे सर। लेकिन ये काम तब तक चलेगा जब तक कि आई जे से छोटा होगा। अगर आई जे के बराबर हो गया या आई जे से बड़ा हो जाएगा तो ये स्वैपिंग का प्रोसेस फिर नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिवर्स हो चुका है। क्लियर? यस सर। यानी कब तक चलाना है स्वैपिंग का प्रोसेस, कब तक करना है? जब तक कि आई जे से क्या हो? छोटा हो। हाँ ऐसा छोटा हो। ठीक है, इसे हम फॉर से भी बना सकते हैं, व्हाइल से भी बना सकते हैं। तो इसको बनाया जाए। कितना का ले ले? 10 का ले लेते हैं।
तुमको क्या चाहिए, आई चाहिए, हमको क्या चाहिए, जे चाहिए, और स्वैपिंग करने के लिए क्या चाहिए, टी चाहिए। Just 10 numbers. ठीक है, और इसमें आप रख दीजिए स्कैनर। किसके बैकग्राउंड से खटपट खटपट होते रहता है जी? विक्रम कुमार। ठीक है, तो 10 तो एंट्री हो गया, अब हमको रिवर्स करना है। और वाइल दोनों का चला सकते हैं, फॉर से ही बता रहा है। और आई को कहाँ रखेंगे, 0 पे। जे को कहाँ रखेंगे, जे को कहाँ रखेंगे, जे को कहाँ रखेंगे, 4 में सर। 4 पर। अरे कितना का लिया है, 9 पे रखेंगे सर सर। 9 तक रखिए सर, 10 का लिए। तो मुंह में क्या तुम लोगों के लड्डू है, पूछ रहे हैं तो बताना है ना, है कि ज्ञानी पुरुष हो तुम लोग? नो सर, नो सर। ना ना, ज्ञानी हो तो हम बताते जाते हैं, हम समझ लेंगे सब ज्ञानी है, हमसे भी बड़ा ज्ञानी नो है, सर। खाली दिमाग नहीं लगाना चाहता है। ठीक है, तो आई को रख दिए 0 पे, जे को रख दिए 9 पे, क्योंकि एरे 10 का है। अगर 5 का रहता तो 4 पे रखते हैं। और कब तक चलाना है, जब तक कि आई छोटा रहे क्या, जे से। करना क्या है सर, आई को बढ़ाना है, और कोमा जे को क्या करना है, घटाना है। और इसके अंदर क्या करना है सर, स्वैपिंग करना है सर। T इज इक्वल टू NI, NI इज इक्वल टू NJ। NJ, and NJ is equal to T, और इसको बंद कर देना है, रिवर्स हो गया। और फिर से लूप चला के, रिवर्स दिखेगा नहीं जब तक, कैसे पता चलेगा, 0 से लेके 9 तक का एक लूप चलाइए और n को प्रिंट कर दीजिए, आपको रिवर्स मिल गया। That's it. Program completed. बन जाएगा? यस यस सर। यस। ओके।